वर्ल्ड कप 2023 का मैच नंबर 35 जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के माबैन बेंगलुरु के चन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा था। इस मैच में पाकिस्तान टीम के लिए जीतना उतना ही जरूरी था जितना एक आम इंसान के लिए सांस लेना। और इस वक्त जनाब जो खबर चन्ना स्वामी स्टेडियम से आई है वो ये है कि जनाब करो या मरो वाला मैच जो है वो पाकिस्तान ने तारीखी अंदाज में जीत लिया है। इसी वजह से मेरा जो जरा वोकल है वो थोड़ा सा ज्यादा लाउड जा रहा है, थोड़ा सा फट भी रहा होगा, लेकिन आपने आज बर्दाश्त करना है क्योंकि भारतीय मीडिया वो जनाब गोदी मीडिया के एंकर्स जो पाकिस्तान के खिलाफ 400 रन बनने के बाद शामियाने और शादियाने बजाते हुए पाकिस्तान के प्लेयर्स को लानती कह रहे थे और कप्तान बाबर आजम को जनाब वो ट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि जनाब पाकिस्तान की टीम जो है वो तो इस लेवल को पहुंच चुकी है कि जनाब ये नेपाल से जीत सकती है, ये नेदरलैंड से जीत सकती है, या ये सामाओ जनाब श्रीलंका जैसी जो टीम है उससे जीत सकती है। बाकी दुनिया क्रिकेट की जो टीमें हैं उनसे जीतना पाकिस्तान के जनाब जो जोरे बाजू है उसमें नहीं है। लेकिन आज जिस तरह से पाकिस्तान ने खेला, पाकिस्तान ने जीता, 400 का फट्टा लगा हो तो दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें जो है उनके कदम लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन आज पाकिस्तान के कदम नहीं लड़खड़ाए। और फखर जमान और बाबर आजम ने जनाब पहली विकेट जल्दी गिरने के बाद जिस तरह से चीजों को लेकर चले और जिस तरह से जो रिक्वायर्ड रेट था उसके ऊपर नजर रखी और फिर बारिश आने का चूंकि इम्कान था तो कप्तान बाबर आजम ने बताया है कि जनाब मैंने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला क्यों किया था। और इसके अलावा पाकिस्तान आज इस ग्राउंड में 4 फास्ट बॉलर्स के साथ क्यों उतरा था, अब जनाब यह भी जस्टिफाई हो चुका है क्योंकि न्यूजीलैंड के जो स्पिनर्स एच सोदी, उसके बाद जनाब ग्लेन फिलिप्स और मिचेल सेंटनर तीनों जनाब बड़े शानदार थे और दुनिया क्रिकेट के अंदर इनका बड़ा अच्छा नाम है। लेकिन आज फखर जमान ने जिस तरह से उनकी धुलाई की है ना, तो फिर बाबर आजम ने बताया कि जनाब मैंने इसलिए सोचा था कि ये जो आईसीसी और बीसीसीआई मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ जो मजमूम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से पहले ही बाहर करने की जो प्लानिंग इन लोगों ने कर रखी है ना, तो मैं इस प्लानिंग को समझ गया हूं, इसीलिए मैं इस विकेट के ऊपर 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाऊंगा। सो भारतीय मीडिया का जो जश्न था वो किस तरह से मातम में तब्दील हुआ है, ये सारी डिटेल्स जनाब 1 बाय 1 मैंने आपके साथ शेयर करनी है। 2 जनाब जो वीडियोस हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है ताकि आपको पता चले कि जनाब भारतीय मीडिया किस तरह से पाकिस्तान के प्लेयर्स को गालियां दे रहा था और फिर किस तरह से जब बारिश के बाद मैच शुरू नहीं होता और जनाब पाकिस्तान की जीत की जो खबरें हैं वो सामने आती हैं तो जनाब भारतीय मीडिया के मुंह जो हैं वो इस तरह से बन जाते हैं जिस तरह से इस वक्त मेरा बना हुआ है। बहरहाल मेरा मुंह तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी से बड़ा ही इस वक्त खिला हुआ है। सो सबसे पहले अगर मैच डिटेल पे बात करें तो पाकिस्तान टॉस जीतता है, टॉस जीतकर जनाब जो बॉलिंग है उसका फैसला पाकिस्तान करता है और दोनों टीमों की प्लेइंग 11 को जब देखा जाता है तो पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरता है, न्यूजीलैंड सिर्फ 2 फास्ट बॉलर्स और 4 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरता है। तो यहां पर कहा जाता है कि पाकिस्तान ने पिच को गलत रीड किया है और फिर पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनकी जिस तरह से पिटाई होती है कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो वर्ल्ड कप की तारीख में किसी भी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर की जानिब से अब तक का जो गंदा तरीन रिकॉर्ड है वो अपने नाम कर चुके हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं जनाब हसन अली, आज ही के मैच में उनको भी रन जो हैं वो पड़े। लेकिन जनाब होता क्या है कि चन्ना स्वामी स्टेडियम जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पाकिस्तान के साथ एक ट्रिक करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि 20 अक्टूबर को पाकिस्तान यहां पर खेला अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स जो थे वो जनाब बड़े खतरनाक थे, इसलिए पाकिस्तान को जो विकेट दी गई वो फट्टा विकेट दी गई और जो फास्ट बॉलर्स के लिए थोड़ी सी फेवर रखती थी उस तरह की विकेट पाकिस्तान को प्रोवाइड की गई। इसी वेन्यू पर बाद में जनाब जो श्रीलंका और इंग्लैंड का मैच है वो खेला गया और वो इतनी स्लो पिच थी कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि भारत के अंदर इस तरह की जो पिच है वो किसी भी नॉन इंडियन टीम के लिए बनाई जा सकती है। लेकिन वहां पर जो श्रीलंका है उसने इंग्लैंड को पकड़ लिया। अब पाकिस्तान को पता था कि जो न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ है वो फास्ट बॉलिंग है, सो इसीलिए जनाब जो विकेट है वो इस तरह की बनाई जाएगी जो सम ऑफ फास्ट बॉलर्स को फेवर करे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान जो है वो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरा और फिर एक रीजन ये भी थी कि पाकिस्तान के जो जनाब स्पिनर्स हैं
वो वर्ल्ड कप में अभी तक बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा पाए थे और हसन अली भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। वसीम जूनियर को आप आउट करने का फैसला नहीं ले सकते थे, तो इसलिए पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स के साथ गया। पाकिस्तान के चारों फास्ट बॉलर्स, या चारों को रहने दे, तीनों जो तगड़े फास्ट बॉलर हैं, शाहीन, हसन और हारिस, इन तीनों को स्कोर पड़ा। वसीम जूनियर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 10 ओवर में उनको 60 रन जरूर पड़ा, लेकिन जहां पर 90, जहां पे 80, जहां पे 85 रन लग रहा है, वहां पर सिर्फ 60 रन देने का मतलब यह है कि आपने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। और इसके अलावा जो बाउंड्री की डायमेंशन थी, अगर आपको याद हो जब वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल आया था, तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि पाकिस्तान के मैचेस जानबूझकर इस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ रखे गए हैं ताकि पाकिस्तान ये मैचेस हारे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन और जो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हैं वो आईपीएल खेलते हैं। और फिर जनाब जो बेंगलुरु का स्टेडियम है, उसकी जो बाउंड्री डायमेंशंस हैं कि आप अगर स्क्वायर ऑफ द विकेट देखें तो 60 से 63 या 65 मीटर तक बाउंड्री डायमेंशन बनती है। और फ्रंट और बैक को देखें, अगर बैक को देखें तो वो 57 58 पे जाती है, फ्रंट को देखें तो वो 70 से लेके तो 73 75 तक बाउंड्री बन रही थी। अब इनका प्लान ये था कि पाकिस्तान को इतनी जो छोटी बाउंड्री वाला ग्राउंड है वहां पर न्यूजीलैंड के खिलाफ खिलाएंगे, न्यूजीलैंड मार मार कर पाकिस्तान का भरता बना देगा और पाकिस्तान जो है वो जनाब अगर पहले बैटिंग कर रहा होगा तो वो 300 350 लगाकर खुश होगा, लेकिन बाद में उनकी बॉलिंग डिफेंड नहीं कर पाएगी। और अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करेगा तो फिर पाकिस्तान जो है वो 400 खा लेगा। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 368 पड़ा था, न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान को जनाब 400 का जो फट्टा है वो लग गया। लेकिन यहां पर फखर जमान आउट ऑफ द सिलेबस आ जाते हैं। फखर जमान जनाब अब्दुल्ला शफीक के आउट होने के बाद चौथे ओवर के एंड पर जनाब मैं जब अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, मैंने कहा कि फखर जो है वो शुरू होने लगा, फौजी जनाब मारने लगा और सेम बॉल जो बॉल करता है, जितनी पेस से बॉल जो गेंद है वो फेंकता है, उतने जोर से उतनी ही ज्यादा स्ट्राइक के साथ जो फखर जमान है वो कहता है कि पुत्र जरा पढ़ो, तुसा सानू बड़ा मारिया, जरा तुसी भी जरा जड़ी मार है ना इनू बर्दाश्त करो। और फिर जनाब जब पहली बारिश की इंटरवेंशन होती है उस वक्त पाकिस्तान जो रिक्वायर्ड रेट स्कोर होता है डीएलएस पर उससे 10 रन आगे होता है। फिर जनाब बारिश की वजह से ओवर्स जो हैं वो कम होते हैं, हालांकि 9 ओवर कम होते हैं, 41 ओवरों पे गेम आती है और पाकिस्तान के जो रन कम किए जाते हैं वो शायद 60 थे, गालिबन 60, हालांकि पाकिस्तान अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा था। बहरहाल उस चीज को भी कहा जाता है कि जनाब डीएलएस का अपना एक वे है, तो उस पर हम ज्यादा बात नहीं कर सकते, टेक्निकल इतना ज्यादा मुझे भी नॉलेज नहीं है कि डीएलएस वर्क किस तरह से करता है। बहरहाल जनाब पाकिस्तान के साथ वहां पर गेम करने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही जनाब दोबारा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच शुरू होता है तो फिर ट्रेंट बोल्ट की तीनों गेंदें फखर जमान है वो संभल कर खेलने की कोशिश करते हैं और उस वक्त भारतीय मीडिया कहता है लो जनाब पाकिस्तान बढ़ गया, मैच तो गयो। वो शेर अफजल मरवत वाली जो बात है ना वो जनाब भारत तक पहुंच गई और भारतीय मीडिया नगमे जनाब बड़े ऊंचे ऊंचे नारे लगाने शुरू कर दिए। मैं हैरान हो गया कि यार अभी तो सिर्फ 3 मैचें हुई हैं और गेंदें हुई हैं, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया पाकिस्तान बढ़ गया, ये जो बारिश हुई है इसने जनाब पाकिस्तान को डुबो कर रख दिया। लेकिन उसके बाद फिर ईश सोदी जो है वो ओवर करने आता है और वहां पर 20 रन लग जाता है, तो फिर कहते हैं यार ये क्या हुआ है, और फिर बारिश आ जाती है, बारिश आती है तो फिर जनाब पानी जो है वो आ जाता है। बरल वो बिलावल भुट्टो वाली बात मेरे ज़हन में आ रही थी, पॉलिटिकल बात चली जाएगी, लेकिन वो जो इंडियन मीडिया था ना उनकी जरा क्लिप सुने, जो पहले वो खुशी से सरशार थे तो पाकिस्तान के जो कप्तान है और पाकिस्तान की टीम को क्या कह रहे थे और पाकिस्तान के फैंस को क्या कह रहे थे। सुशांत मेहता साहब मैं करते रहते हैं, मैं अक्सर आपके साथ उनकी चीजें जो हैं वो शेयर करता हूं और बाद में जब पाकिस्तान जीतने वाली पोजीशन में जाता है तो किस तरह से मुंह बनते हैं यार, जरा ये आप देखें। लड़के मारते मेरे स्पेस में आते बोलते बड़ी बड़ी बातें, मैं कब से समझा रहा हूं भाई पहले कोई ढंग की टीम से जीत जाओ, फिर अपने मुंह खोलो। श्रीलंका को हरा के हम वापस आ गए हैं, कुदरत का निजाम शुरू हो चुका है, हम आ जाएंगे ऊपर। बांग्लादेश को हरा के कम ऑन पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, वापस आ गए शहजादे, अब टीम का फाइनली बना है, देखिएगा आप क्या करेंगे। नेदरलैंड को हराया तुमने मसा मसा, मसा मसा, तो 401 रन, सिर्फ 401 रन मारे हैं यहाँ पर, छोटा छोटा सा स्कोर लगाया, छोटा सा। 401 रन। और बाबर आजम की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। अपनी टीम को बर्बाद कैसे करना है अगर कोई कप्तान ने सिखाया इस टूर्नामेंट में तो वो है बाबर आजम। अपनी टीम को बर्बाद कैसे करना है भाईजान, आप पता चला है बाबर ने बर्बाद किया या बचाया, जरा आए। नहीं होता है तो फिर मतलब न्यूजीलैंड का जो स्लाइड चांस देख रहे थे खत्म है सब फिर तो। न्यूजीलैंड तो वैसे भी पीछे है ना, यहां से वो मैच तो नहीं जीत पाएंगे, नेट पे इतना लेट घंटे लगेगा, बट यहां पे
ओ यार सुशांत साहब क्या हुआ है आप, ओ यार क्या हुआ है यार, सेलिब्रेट करें। राज, तो आपके पास कुछ तो उम्मीद होती कि चलो हमने तो बोलो जैसे मर्जी हो, जल्दी लाइव शुरू करेगा यार। मैच वो कर सकते थे, वहां पे हो सकता कर सकते थे, वहां पर हो सकता था। थोड़ा सा इफ एंड बट्स तो अब सारी जिंदगी साथ रहेंगे। इफ एंड बट्स तो फिर पाकिस्तान और जो साउथ अफ्रीका वाला मैच था, अगर एम्पायर आउट देता था तो पाकिस्तान तो करो या मरो वाली पोजीशन में इस मैच में क्या ही ना होता। तो इफ एंड बट्स तो चलते हैं, भजन खुशी मनाएं, कहें कि आज पाकिस्तान जीत गया है और पाकिस्तान बड़ा अच्छा जीता है। पाकिस्तान ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग जनाब जो एक चेज है वो किया है, हालांकि ये कंप्लीट हो जाता अगर 400 था ना, तो मैं उस ब्रेक के दौरान मैं बेट कर रहा था अपने दोस्तों के साथ, मैंने कहा भाई शर्त लगा लो पाकिस्तान चेज करेगा, क्योंकि फट्टा विकेट जब आप इस तरह की फट्टा विकेट दोगे और जनाब जो बाउंड्री डायमेंशन है वो 60 से 65 मीटर वाली होंगी तो टीमें तो जीतेंगी और पाकिस्तान के बॉलर्स को स्कोर भी पड़ेगा और बाकी बॉलर्स को भी स्कोर पड़ेगा। ट्रेंट बोल्ट दुनिया क्रिकेट का बेहतरीन बॉलर है ना, शाहीन को निकालें, हारिस को निकालें, हसन अली को निकालें, वसीम जूनियर को निकालें, उसामा मीर को निकालें, इफ्तिखार को निकालें, सबको साइड पे रखें। ट्रेंट बोल्ट दुनिया क्रिकेट का सबसे तगड़ा बॉलर, क्या हुआ आज उसके साथ। मिचेल सेंटर दुनिया क्रिकेट का तगड़ा स्पिनर, क्या हुआ उसके साथ। ईश चौधरी जनाब वन ऑफ द फाइनेस्ट लेग स्पिनर, क्या हुआ उसके साथ। तो भाईजान जब इस तरह की विकेटें होंगी तो बॉलर्स के साथ इसी तरह का सलूक जो है वो किया जाएगा। अब इसके बाद जनाब जो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सिनेरियो बना है सेमीफाइनल का, वो मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करता हूं। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।